जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में। उम्मीद करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे। आज बात करते हैं 5 जुलाई 2025 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो आगामी एग्जाम यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग में महत्वपूर्ण होने वाले हैं और तय करने वाले हैं आपके सिलेक्शन की राह को। शुरुआत करते हैं आज के दिन की बड़ी खूबसूरत लाइनों के साथ जो कहती है, द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल लाइज इन मेंस डिटरमिनेशन। संभव एवं असंभव के बीच का जो अंतर है ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। जिसने पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया तो हार निश्चित है, और अगर व्यक्ति ने ये मान लिया कि उसकी जीत होगी ही सही तो निश्चित उसका जीत होगा, शायद थोड़ा समय भले लग जाए। चलिए आज के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स की चर्चा करते हैं, जहां से पहला क्वेश्चन हमारा बनता है। द क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डुरंट कप टूर्नामेंट इज करेक्ट। डुरम कप टूर्नामेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, इट इज एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, इट इज एन इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट हेल्ड एनुअली, इट इज हॉकी टूर्नामेंट होस्टेड बाय द इंडियन नेवी। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो सही उत्तर है? उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये खबर न्यूज में है क्योंकि कल प्रेसिडेंट हाउस जो था, राष्ट्रपति भवन, वहां पर एक सेरेमनी हुआ, जिस सेरेमनी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डोरंट कप से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रॉफीज थी उन ट्रॉफीज को अनवेल किया। और यहीं से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। डुरंट कप के बारे में बात करें तो ये एशिया का और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट में से वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट और एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, जो 1888 में शुरू हुआ था। इसका ऑर्गेनाइजेशन करता है इंडियन आर्म फोर्स एंड जिसे सपोर्ट करता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और ये एक फुटबॉल है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फुटबॉल के थ्रू मिलिट्री और जो सिविलियन टीम्स होती है उनमें सामंजस्य के साथ में उनमें कई सारे जो मैचेस वगैरह हैं वो खेले जाते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है इट इज एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। कई बार ऐसा सवाल भी हमने देखा है कि इनमें से कौन सा फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है, इनमें से कौन सा क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है, क्योंकि डुरम कप एक ओल्ड फॉर्म में आता है तो स्टैटिक फॉर्म में भी यहां से सवाल बनने की संभावनाएं रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिटी त्रिनिदाद एंड टोबागो? ठीक है, त्रिनिदाद और टोबागो की राजधानी जो है वो कौन सी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने अफ्रीका टूर पर है। शुरुआत उन्होंने घाना से की और घाना के बाद वो जा पहुंचे कहां? त्रिनिदाद और टोबैगो। जब मोदी यहां पर पहुंचे तो इन्हें यहां भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया। इस कारण से ये जो सिटी है ये न्यूज में आ जाती है। तो इन दोनों शहर जो है इनका कैपिटल सिटी के रूप में जाना जाता है पोर्ट ऑफ स्पेन। जो आपका कैरेबियन स्टेट है वहां पर स्टैब्लिश दोनों के दोनों शहर है जो इस वाले एरिया में स्टैब्लिश है। नीचे वेनेजुएला, गुआना एंड ब्राजील वाला एरिया आ जाता है, ऊपर ये जो कैरेबियन एरिया है यहाँ पर ये दोनों शहर, इन दोनों की कैपिटल के रूप में सर्व कर रहा है क्या? पोर्ट ऑफ स्पेन। वर्तमान में यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो नाम से इन्हें क्या किया गया है? कंफर्म किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज, दोनों एक तो अवार्ड के नाम से, इनके कैपिटल के नाम से काफी महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ इश्यूज भी हो रहे थे जिस कारण से भी ये दोनों जो मेन देश है ये न्यूज में, बेसिकली एक ही देश है, दो अलग अलग आइलैंड पे स्टैब्लिश है, ये न्यूज में थे क्योंकि यहाँ पर कुछ बेसिकली वहां के डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर जो प्रोटेस्ट है काफी पीछे चल रहा था, जिसको लेकर कल्पाक्ष पे एक वीडियो बनाया भी गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Where has been established the first internationally recognized equipped disease-free compartment? भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त क्षेत्र इक्विप्ड डिसीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? सो ये कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है आपका मेरठ में। ठीक है, रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज मेरठ। ठीक है, रिमाउंट वेटरनरी कोर केंद्र एवं कॉलेज जो है मेरठ, यहाँ पे सेंटर स्टैब्लिश किया गया। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंडिया has established its first internationally recognized equipped disease-free compartment at Remount Veterinary Corps RVC Center College at Meerut, Uttar Pradesh. The facility ensure biosecure condition for breeding and exporting elite Indian horse and align with the international standard with World Organization for Animal Health WOAH के साथ ये काम किया गया। एक सवाल एक और बनता है यहां से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है?
हेडक्वार्टर को लेकर आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखिएगा कि कहां पर ये एनिमल हेल्थ को लेकर जो एक सेंटर, वर्ल्ड सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश है। भारत में ये काम कहां पर किया गया? मेरठ में किया गया। इससे होगा ये कि जो हाउस से संबंधित जो टूर्नामेंट्स वगैरह है उनकी एक्टिविटी को बड़ा मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने से एक नया इनकम जो है इस नई फील्ड में जनरेट होगा। अगला क्वेश्चन, एज पर रिसेंट डाटा, what is the contribution of MSME sector to India's GDP, manufacturing output and export respectively? हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी, विनिर्माण, उत्पादन, निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना है? अगर भारत में एमएसएमई की जीडीपी में शेयर के बारे में बात की जाए गाइस, सो वो है 30.1% ऑफ जीडीपी। अगर मैन्युफैक्चरिंग में चर्चा की जाए तो इट इज 35.4%, और अगर एक्सपोर्ट में बात की जाए तो इट इज 45.73%। इसको लेकर एक ऑफिशियल डेटा जो है वो भारत सरकार द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें बताया है कि किस तरह से एमएसएमई जो है वो एक फ्लैग बियरर बना हुआ इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The fifth one, the recently India and Australia signed a pact of collaboration in which of the following areas? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता साइन किया है? स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉइंट अंडर सी रिसर्च एंड मरीन इकोसिस्टम स्टडीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। अगर आप पीवाईक्यू से गो थ्रू होंगे गाइस, तो आपको ये मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्जाम में आते हैं, जहां दो देशों के बीच में कोई पैक्ट या एमओयू साइन होता है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो एक तो क्वाड में काम कर ही रही है साथ में, पर क्वाड के अलावा हम लोगों ने वर्तमान में अंडर सी रिसर्च और मरीन इकोसिस्टम स्टडीज के लिए एक पैक्ट जो है वो साइन किया है। सो हियर द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा की जाए, so India and Australia has signed a pact to joint undersea research aimed at enhancing collaboration, marine science, oceanography, and the study of undersea ecosystem. This initiative is part of broader strategic cooperation under India-Australia Maritime Partnership, focusing on Indo-Pacific marine biodiversity, climate change resilience, and sustainable use of ocean resources. तो ये क्वेश्चन भी आपके सभी बैंकिंग का हो या एसएससी का या सिविल सर्विस, इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सक्षम 3000 राउटर रिसेंटली लॉन्च बाय आईटीआई लिमिटेड? आईटीआई लिमिटेड द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया सक्षम 3000 राउटर क्या है? एंड मिलिट्री ग्रेड इनक्रिप्टेड डिवाइस फॉर डिफेंस कम्युनिकेशन, रक्षा संचार के लिए सैन्य ग्रेड इनक्रिप्टेड डिवाइस। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस एंटरप्राइजेस क्लास राउटर, भारत का पहला स्वदेशी उच्च प्रदर्शन वाला एंटरप्राइज क्लास राउटर। अ सैटेलाइट बेस्ड राउटर फॉर रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी, एन एआई पावर्ड राउटर फॉर स्मार्ट होम ऑटोमेशन। क्या है? तो बेसिकली ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस एंटरप्राइज क्लास राउटर के रूप में जाना जाएगा। सो भारत का पहला स्वदेशी उच्च प्रदर्शन वाला एक एंटरप्राइज राउटर क्लास है आपका सक्षम 3000। सो बेसिकली एक लेयर 3 ग्रेड जो है, जिस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला एक राउटर है जो भारत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करेगा। बेसिकली साथ ही साथ ये जो भारत का आत्मनिर्भर एक टेलीकॉम हार्डवेयर सेक्टर में एक ड्रीम जो है उसको भी पूरा करने में मदद करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहिल केनी हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूशन? साहिल केनी को हाल ही में किस संस्था का सीईओ नियुक्त किया गया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, देन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साहिल केनी जो बेसिकली एक फाउंडर के रूप में जाना जाता है, जो फिनटेक एपीआई प्लेटफॉर्म सेतु है उनके, वो को मेंबर है इंडिया स्टेक के, जिनको वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के रूप में अपॉइंट किया गया। ये राजेश बंसल को सक्सीड करेंगे जो फिनटेक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी इनोवेशन में क्या करता है, काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक शायद आपके क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा सोर्स बड़ा लिमिटेड है गाइस, और वर्तमान में जिस तरह का सोर्स का भवसागर बना हुआ है, हर जगह से करंट अफेयर बह रहा है, रोज 1.5 घंटे की क्लासेस चल रही है, वहां बड़ा ही लिमिटेड काम हम कल्पाक्ष पे इन करंट अफेयर्स को लेकर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है एमपी से।
Which of the key criteria for selecting village under the मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत किन गांवों को चयनित करने की मुख्य मापदंड रखा गया? मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नया एक इनिशिएटिव शुरू किया है और उसका नाम रखा है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, एक गांव को डेवलप करने के। क्राइटेरिया रख रखा है कि वहां की आबादी 2000 जो है उससे के आसपास या उससे कम होनी चाहिए और साथ ही साथ 500 गोवंश जो है वहां पे होंगे, तभी जाके वो क्या करेंगे, वहां पर उसको मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत लगाएंगे। अगर किसी गांव को वृंदावन ग्राम योजना के तहत अगर सिलेक्ट किया है तो वहां पर काउ रियरिंग, डेयरी ग्रोथ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन जैसे बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर जोर देकर उनको डेवलप किया जाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपीस का एक आउटले अलग से इन योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया। ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो आज के करंट अफेयर से आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक रिंग साइट अप क्लोज पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिंग साइट अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? एस जयशंकर, पीयूष गोयल, एस वाई कुरैशी एंड संजय बारू। विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच और कल मिलेंगे इसी सेशन के साथ।